और उधर लखीसराय में नक्सलियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कजरा थाना क्षेत्र के पुनाडीह गांव की है। मृत युवक का नाम राजेश यादव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच कर रही है। तो लखीसराय में भी नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। एक युवक की गोली मारकर यहां पर हत्या की गई है। कजरा थाना क्षेत्र के पुनाडीह गांव का यह पूरा मामला है। मृत युवक का नाम राजेश यादव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बात सियासी खबरों की। बीजेपी से नाराज वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा आज पटना में बीजेपी के विरोधी नेताओं का जुटान कर रहे हैं। पटना के एसकेएम हॉल में यशवंत सिन्हा की अगुवाई में बने राष्ट्रमंच के सम्मेलन में केंद्र की नीतियों के खिलाफ तमाम नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें बीजेपी के बागी बने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही आरजेडी, कांग्रेस, आरएलडी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। जिन नेताओं की शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है उनमें तेजस्वी यादव, शरद यादव, रेणुका चौधरी, जयंत सिंह के साथ ही उदय नारायण चौधरी भी शामिल होंगे। तो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं यशवंत सिन्हा और इसी के चलते बीजेपी के विरोधी पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। पटना के एसकेएम हॉल में आज यशवंत सिन्हा की अगुवाई में जो राष्ट्रमंच बना है उसका सम्मेलन है और केंद्र की नीतियों के खिलाफ तमाम नेताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। इसमें जो सबसे खास नाम है वो शत्रुघ्न सिन्हा का है, जो कि समय समय पर बीजेपी के खिलाफ बयान देते रहते हैं। रवि एस नारायण नजर बनाए हुए हैं इस पर। रवि, क्या कुछ अपडेट है? क्या जो नेता हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के या फिर बीजेपी के भी जो नेता हैं, क्या वहां पहुंचने का दौर शुरू हो गया और कब इस कार्यक्रम की एक तरह से शुरुआत होगी? देखिए, आज जो यशवंत सिन्हा की अगुवाई में जो राष्ट्रमंच का जो सम्मेलन होना है उस पर सारी नजरों जो है वो टिकी हुई है कि क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी के विक्षुब्ध लोग, बाकी जितने भी विपक्ष हैं फिरांडा, वो सारे के सारे एक मंच पे आज मौजूद होंगे और कहा यह जा रहा है कि वहां से जो हमले होंगे वो केंद्र के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ होंगे और आने वाले दिनों की रणनीति बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि एसकेएम में 11 बजे का कार्यक्रम तय है और थोड़ी देर में सारे जो नेता है वो यहाँ पे जुटने लगेंगे और तमाम वो बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे जो आज विरोध में खड़े हैं। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यशवंत सिन्हा की अगुवाई में आज नेता यहां पर जुट रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एसिड अटैक पीड़ितों को बिहार सरकार ने 400 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है, लेकिन मनेर की जिस एसिड अटैक पीड़ित को 1 साल पहले पेंशन देने का सरकारी आदेश जारी किया गया था, उसका पूरा परिवार अपना हक पाने के लिए दर दर की ठोकरी खाकर आभार मान चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ा लिखा लड़की था, कितना शक्ति चल गया दुनिया से। तारीख 19 अप्रैल 2018 को बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया। नीतीश कैबिनेट ने एसिड अटैक पीड़ित को हर महीने 400 रुपए पेंशन देने का ऐलान किया। ये 400 रुपए मिलता है वो इनको भी मिलेगा, पर मंथ मिलेगा वो 400 रुपए पर मंथ। ये एडिशनलिटी है फिर। लेकिन हम आपको 1 साल पीछे लेकर चलते हैं। तारीख 3 जुलाई 2017 की बात है। तब मनेर के एसिड अटैक पीड़ित के दरवाजे पर पूरी की पूरी सरकार खड़ी थी। 2 बहनों में से एक चंचल की मौत हो गई थी। सरकारी अफसरों ने दूसरी बहन सोनम को 400 रुपए पेंशन देने के सरकारी आदेश का कागज थमाया था और इसके लिए जमकर वाहवाही भी लूटी थी। लेकिन मजमा खत्म होते ही उन काले अक्षरों का सच जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। उस 400 रुपए की खैरात पाने के लिए पीड़ित और उसका पूरा परिवार पिछले 9 माह से सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट काट कर थक चुका है। बड़े बड़े सरकारी अफसरों की भीड़ में तब मुखिया जी भी शामिल थे, लेकिन बाद में मुखिया जी ने कहा कि प्रखंड कार्यालय जाओ। प्रखंड कार्यालय ने कहा कि पहले सरकारी अस्पताल से निःशक्तता का प्रमाण पत्र लाओ। फिर कहा कि जिला में डीएम साहब के पास जाओ और ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
सरकार तो बोल के गया कि 400 मिलेगा, तो 400 कहाँ मिला? गए थे सोमवार के ब्लॉक में, अस्पतालों में चलाए, लौट के तो नहीं कुछ हुआ। हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर सोनम कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है। एसिड अटैक ने इसकी दोनों आंखें छीन ली। वैसे भी 400 रुपए का सरकारी मरहम ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होता, लेकिन हद तो ये है कि सरकारी आदेश ही किसी सरकारी अधिकारी के काम का नहीं है। ऐसे में अब सोनम को 400 रुपए नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। चाहते हैं कि हम लोग का न्याय मिल जाए, उसको सपना के जब तक उस सबके फांसी की सजा नहीं होगा, जब तक मेरी बहन के अभी आत्मा की शांति नहीं होगा। सोनम की बहन चंचल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने एसिड अटैक पीड़ितों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों को निःशक्त का दर्जा दे दिया था। इसके बावजूद सोनम को निःशक्तता प्रमाण पत्र पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन सोनम को ना तो प्रमाण पत्र मिला और ना ही पेंशन मिला। 21 अक्टूबर 2012 से न जाने कितनी बार हम इस दरवाजे पर आए हैं और हर बार लगता है कि इन आँखों से बहते हुए आंसुओं के गुनहगार हम हैं। हर बार उसी दर्द को कुरेदते हैं, लेकिन इस बार 400 रुपये के सरकारी खैरात के मरहम ने इनके दर्द को हवा दी है। सरकार आज कह रही है कि हम इन्हें 400 रुपये का पेंशन देंगे, लेकिन एक साल पहले पूरी की पूरी सरकार इनके दरवाजे पर आकर इस पेंशन का प्रमाण पत्र इन्हें दे चुकी है, लेकिन ना तो विकलांगता का प्रमाण पत्र मिला ना पेंशन मिला। ये पूरा परिवार इस 400 रुपये के पेंशन के लिए एक साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18, छितनावा, मनेर, पटना। उधर गोपालगंज में रोड रेस का मामला सामने आया है, जहां साइड नहीं देने पर दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पुलिस चेक पोस्ट के कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पहले गया फिर गोपालगंज। साइड नहीं देने पर युवक को मारी गोली। घायल युवक की सदर अस्पताल में मौत। रोड रेज मामले की जांच में जुटी पुलिस। सदर अस्पताल में बेड पर मृत्युंजय बैठा का शव है, जिसके अपराधियों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि इस युवक ने बाइक सवार 3 अपराधियों को साइड देने में थोड़ी देरी कर दी। सिर्फ इतनी सी बात पर उन अपराधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने इस युवक की बाइक के सामने अपनी बाइक रोकी और बिना कुछ कहे युवक पर गोली चला दी। युवक के साथ बैठे उसके रिश्तेदार मुखलाल बैठा उन अपराधियों से भिड़ गए। धक्का मुक्की में अपराधियों के मोबाइल वहां गिर गए। 5 पिस्टल था। हाँ, तीनों का 5 पिस्टल रहा। पैसा दिखने में एगो गोटा रहा, दूगो पातर रहा, दूगो लाल गमछा बांधल रहा। अब मारल से गोलियां तो हम कूद के पटक नहीं होता, दोनों मोबाइल ओकर बिगा गइल। तले उ दौड़ के हमरा पर गोलियां गिरौले जाते, छोड़ के बगल नहीं जाता। मुखलाल बैठा के मुताबिक बाइक पर सवार तीनों अपराधी हथियार से लैस थे और साइड मिलने में देरी होने पर गोली चला दी। घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक युवक के रिश्तेदार के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात जो अपराध कर्मी थे, वो अपने हाथ में दोनों उलझ गए। उलझने के बाद ये दोनों पकड़ धक्कर में एक किसी व्यक्ति को गोली चला दिया, जिसकी जो घायल हो गया, अस्पताल लाने के क्रम रास्ते में मृत्यु हो गई। सर क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? मैटर वजह अभी पुलिस अनुसंधान में। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले गया में इसी तरह के रोड रेज का मामला सामने आया था, जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। समय रहते ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि आगे से कोई और गरीब रोड रेज का शिकार न हो। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज।